अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ऐसा है कि हमने जब कंडीशन स्टेटमेंट्स हमने जब पढ़ी थी, तो उसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट की बात की थी। तो स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसमें। तो मैंने सोचा है कि आपके लिए इफ़ स्टेटमेंट के लिए एक स्पेशल स्पोर्टिंग लेक्चर बना दूँ। पहले उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स उसका ऐसे था कि हम कीवर्ड करते थे इफ़, और कोई ना कोई कंडीशन, ठीक है, और उसमें एक स्टेटमेंट हो जाती थी, ठीक है, या स्टेटमेंट्स, या इफ़ कंडीशन, और ब्लॉक में हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा है कि ना अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और इसका वर्क फ्लो हम एक दफ़ा समझ लेते हैं। अच्छा जी, जो आपने इफ़ लिखा है, इसकी वर्किंग आप ज़रा समझ लीजिए कि आपका कंपाइलर करता क्या है। सबसे पहले वो जो ऊपर से इफ़ से पहले जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है जी। एग्जीक्यूट होते होते वो आपके पास इफ़ पे आएगा। जैसे वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन का आंसर ट्रू आता है, अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो ये इन स्टेटमेंट्स की तरफ आएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आता है, तो होगा क्या कि ये आपका कमांड यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ पे आएंगे, और वन बाय वन आपकी तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे ही आपकी लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, और उसके बाद इसने यहाँ पे हो जाना शिफ्ट, ठीक है। ये इफ़ स्टेटमेंट का वर्किंग कंडीशन है जी, ठीक है। मैं अब इसे ज़रा अरेज करके आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए। मेरा पेन नहीं चल रहा, आई थिंक पेन किया हमने, और पेन में मैंने कलर किया सेलेक्ट ब्लैक। अच्छा जी, इफ़ 5 इज़ लेस देन 10, प्रिंट, हमारे पास प्रिंट नहीं, हम करेंगे जी स्कैन सी आउट 5 इज़ लेस देन 10। अब इसका होगा क्या कि आपका जो कंट्रोल है, पीछे अगर कोई भी स्टेटमेंट है उन्हें एग्जीक्यूट करता हुआ आएगा, ठीक है। जैसे ही वो इस ब्लॉक में आएगा, सबसे पहले वो ये चेक करेगा 5 10 से लेस है कि नहीं है। अगर ये लेस है तो ये सी आउट प्रिंट होगा, वरना ये इस पूरे ब्लॉक को छोड़ के इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं विद एक अच्छी सी ऐसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि आपको प्योरली प्रोग्रामिंग में फ़ायदा देगी। मैं कोड लिख रहा हूँ, इंट इज़ इक्वल टू 10, ठीक है जी। इफ़ इज़ लेस देन 20, ठीक है जी। सी आउट
आई एम अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, अब होगा क्या कि अब आपके ए में तो वैल्यू है 10, अब 10 का कंपैरिजन होगा 10 लेस देन है 20 से, तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ए 20 से कम नहीं है तो इसके बाद, इस इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने से सारा अरेज किया, फिर से किया सिलेक्ट। अच्छा जी, हमने किया इंट ए, सी आउट किया हमने ए को, एंटर वैल्यू, सी इन किया आपने ए को। अच्छा, अब इफ ए इज लेस देन 20, सी आउट a is smaller than 20। ठीक है जी, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है रफ सा। अच्छा, अब जब आउटपुट स्क्रीन अगर हम बनाते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि आप करो एंटर वैल्यू। ठीक है, और कर्सर यहाँ पे ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, आपने एंटर किया 15, फर्ज कर लेते हैं, तो क्योंकि आपका 15 20 से लेस है तो ये प्रिंट करेगा कि ए इज़ स्मॉल, जो आपका मैसेज है ये आपका स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे कर देते हैं 35, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होना। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एल्स है, एल्स के बाद आप लिखते हैं सी आउट ए इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे जैसे आपने 35 एंटर किया था, अब आपके पास ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आपको मैसेज आएगा ए इज ग्रेटर देन जी देन 20। ठीक है जी, ये आपका इफ़ और इफ़ एल्स हो गया है जी। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ और प्रॉब्लम्स जो थे वो आपके सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।